परमेश्वर के सच्चे भक्त एलीशा के जाने के बाद इज़राइल में बहुत सारे राजा हुए और उनमें से कुछ राजाओं ने परमेश्वर की बात मानी और कुछ राजाओं ने परमेश्वर की बात माननी छोड़ दी और वे झूठे ईश्वर की पूजा करने लगे और उसके साथ इज़राइल के लोग भी वही करने लगे। परमेश्वर ने इज़राइल से कहा था, यदि तुम मुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करोगे तो मैं तुम्हें दूसरे देश के गुलाम होने के लिए दे दूंगा। तब परमेश्वर ने इज़राइल देश के लोगों को बुराई से मन फिराने के लिए बेबीलोन देश के राजा के हाथ में दे दिया और फिर बेबीलोन देश के राजा ने इज़राइल देश के ऊपर हमला किया और उन्हें बंदी बनाकर अपने देश ले आया। और राजा ने अपने अधिकारियों से कहा, इनमें से कुछ जवानों को जो बुद्धिमान और समझदार है उन्हें अलग कर लो और उन्हें 3 वर्ष तक हमारी भाषा और हमारा ज्ञान सिखाओ और जो खाना मैं खाता हूँ वही खाना उनको भी खिलाना। उसके बाद वे मेरे महल में सेवा कर सकेंगे। और उनको अधिकारी ने चुन लिया और उन जवानों में दानियल और उसके 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। तब दानियल सोचने लगा कि हम राजा का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि राजा का भोजन खाना परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। यह बात अधिकारी से जाकर बोलने लगा कि हम राजा का खाना नहीं खाएंगे, हमें साधारण भोजन देना। तब अधिकारी कहने लगा, राजा की यही आज्ञा है। और फिर अधिकारी ने कहा कि मुझे डर है कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो तुम कमज़ोर और बीमार हो जाओगे तो राजा मुझे मार डालेगा। फिर दानियल अधिकारी से विनती करने लगा कि हमें 10 दिनों तक साधारण खाना दो। यदि यह खाना खाकर हम कमज़ोर दिखने लगे तो आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। फिर अधिकारी यह बात मान लिया और 10 दिनों तक उन्होंने सादा खाना खाया। और 10 दिनों के बाद जब वह इकट्ठे हुए, फिर 10 दिनों के बाद जब अधिकारी ने अन्य जवानों के साथ उनके शरीर की तुलना की तो पाया कि वे चारों राजा का खाना खाने वाले जवानों की तुलना में अच्छे और अधिक हष्ट पुष्ट लग रहे थे। और परमेश्वर ने दानियल और उसकी दोस्तों को सब प्रकार की समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया। और दानियल को सपनों का अर्थ बताने का ज्ञान मिला और बुद्धि ज्ञान में बढ़ाया। और 3 साल के बाद अधिकारी राजा के सामने उन्हें लेकर गया और राजा उनके साथ बातचीत करने लगा। और राजा ने देखा कि वे अपने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों की तुलना में समझदार और अधिक बुद्धिमान और सबसे अलग हैं। तब राजा ने उन्हें अपने महल में काम करने के लिए रख लिया और वे राजा के महल में काम करने लगे। दोस्तों, इस कहानी में हम देखते हैं कि दानियल और उसके मित्रों ने अच्छे खाने से ज़्यादा परमेश्वर को महत्व दिया। आज बहुत सारे लोग अच्छा खाना अगर रहा या कहीं पर भी तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि प्रार्थना करके खा लेना कुछ नहीं होता है। परंतु इस कहानी में हम देखते हैं कि खाना से बढ़कर हम अगर परमेश्वर को महत्व देते हैं तो परमेश्वर हमें महत्व देता है। परमेश्वर के लिए किसी चीज़ को त्याग करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी ऐसा नहीं छोड़ता है। परमेश्वर भी ज़रूर आपको ऊपर उठाएगा। आपको किस चीज़ की आवश्यकता है परमेश्वर अच्छे से जानता है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।